रही हूँ, suffer what there is to suffer and enjoy what there is to enjoy. Both suffering and joy is the part of your life. Keep on going and keep on praying. राइट यहाँ पे दीपा को ये पता होगा. इट मीन्स दैट कि जो भी सफरिंग्स आ रही है ना उसको भी चेरिश करिए. सफरिंग को चेरिश कैसे करना है, इसके लिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगी. मान लेते हैं कि मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या बस में कभी ट्रैवल कर रहे हैं. माइट बी दैट यू आर नॉट यू डिडंट गेट द सीट टू सिट. ओके, उस वक्त आप क्या करोगे कि अब आपको लगा यार ये तो मेरे लिए सफरिंग है दैट आई एम स्टैंडिंग, अब मुझे जगह चाहिए, आप डिस्परेट हो जाओगे. और अब अगर आप परेशान हो इन सारी चीजों से तो आपकी सफरिंग और एग्रेवेट होगी. लेकिन अगर नहीं भी मिला वो चीज और आप बिल्कुल उस वक्त शांत रहोगे, अरे यार आज खड़े होने में ही तो मजा है, हमेशा तो बैठते ही हैं, और अगर आपने उसको भी इंजॉय किया, यानी आप अपने सफरिंग को भी इंजॉय कर रहे हैं. क्योंकि लाइफ सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमेशा आप जाएगा, कभी डाउन आ रहा है उसको भी चेरिश करो. तो लाइफ अप या डाउन आपकी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे फील कर पा रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो आज का जो दिन है, आज मैं बस और बस सिर्फ शेयर करने वाली हूँ सेल्फ लव को, खुद से प्यार करना, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दी और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी जिंदगी को भी बदल दे. तो आज इसको करने से पहले हम सब जो अभी करने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा एक्सरसाइज, वो हम सबको आई लव यू कहते हैं, खुद को भी आई लव यू कहना है, खुद को हक करना है. ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं. खुद से करोगे प्यार तो सारे सपने हो जाएंगे साकार. तो इसके लिए खुद को बोलेंगे आई लव यू, I love you. आई लव यू, I love you. I love you so much. I love you so much. You are very capable. I know your worth. I know your worth. You don't want any tag from anyone else. You are the one who love yourself the fullest and fullest and fullest. And I love you, love you, love you, love you so much. So just do this. The moment you are doing this, each and every cells and tissues of your body get excited and imbibing this energy within. So this is very important always to say I love you to yourself. जैसे I कभी love you. I love you. I love you. I love you. yes, I love Yes, I love myself. you. Woo! I love you. I Yes, so love this you is so very, much. very I important. love myself. I Yes. love myself. I love myself. अपना नाम लेकर बोलना I love you श्वेता, I love you, I love you. I सारे लोग love अपना नाम you. लेकर बोलिए I I love love you, you. बोलिए अंदर Love से you. निकालिए, एकदम अंदर की I आवाज. love you. ये I मत love कि you, कौन क्या Rashmi. I सोचेंगे, love भूल you. जाइए कि I कोई भी love कुछ you. सोच रहा है. I love I you. love you I love too much. ये यस यस यस, दिस इज द स्पिरिट, और यही होना चाहिए. अब आंखों को बंद करके अपने इस प्यार को, इस लव को अपने एक एक सेल्स एंड टिश्यूज में इम्बाइब करिए. और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में ऐसे परिवर्तन आने लग जाएंगे ना जिसको आपने इमेजिन भी नहीं किया. आपके एक एक सेल्स एंड टिश्यूज रिजुविनेट होने लग जाएंगे. हो सकता है कि आपके ऑर्गन का रीजनरेशन होने लग जाए. आपकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं. तो अपनी बॉडी को, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से काम करे, तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी को छुट्टी देना होगा. आंखों को बंद करके कंप्लीटली खुद को कर दीजिए सरेंडर. आंखों को बंद कर लीजिए और अभी जो आपने खुद से प्यार किया, खुद को हक किया, इससे पहले तो कितने सारे लोगों को गले से लगाया, कितने सारे लोगों को प्यार किया, कितने सारे गिफ्ट दिए. लेकिन अब खुद से प्यार करना, खुद को गले लगाना, खुद के लिए गिफ्ट डिसाइड करना है, जो दिल में जब चाहे वो करना है. और एक काम और नहीं करना है. क्या नहीं करना है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दूसरों के दिमाग में जाकर मत बैठना. ये मत अरे मुझे लगा कहीं आप बुरा ना मान जाओ. क्यों लगा? इतना टाइम है क्या? इतना एनर्जी क्यों देते हैं हम किसी को कि वो क्या सोचने वाले हैं? किसी के दिमाग में जाकर नहीं बैठना है. सिर्फ अपने आप में स्थित हो जाइए, जो दिल से आए उसको एक्सप्रेस कर दीजिए. लाइफ इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन, लाइफ इज ऑल अबाउट द लिविंग. सो अपने लाइफ को हर पॉइंट, हर पल जीते रहना है, जीना है. यानी हर पल खुश होना है, हर उस छोटी छोटी चीज में. तो आज हम सेल्फ लव को डिस्कस करेंगे और आप बस आंखों को बंद करके इसको सुनते जाओ और सारा ध्यान अपने सांसों पर लगा लीजिए. हर आती सांस और जाती सांस को देखते चले जाइए. रीढ़ की हड्डी सीधी हो. हाथ को, अपनी हथेली को आसमान की तरफ खुला छोड़ें, क्योंकि आपका जो हैंड है वो रिसेप्टर है. किसी भी आसन में बैठ जाएं.
अपने घुटने पर रख लीजिए अपने हाथ को। अगर आप बैठे हुए हैं पद्मासन, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में, तो अपने हैंड को अपने घुटने पर लगा कर रख लीजिए। आसमान की तरफ खोल दीजिए, क्योंकि आपका हैंड रिसेप्टर भी है और गिवर भी है। और अपने शरीर को संपूर्णतया छुट्टी दे दीजिए। यानी कि कुछ भी हो जाए, अपने शरीर को ना हिलने देना है, ना डुलने देना है। कहीं भी खुजली, खारिश, दर्द, दुखाव, जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, जो भी स्टिमुलस है आपकी बॉडी का, उसको बस बंद आंखों से देखते जाइए और देखिए कि कैसे आपकी बॉडी उस खुजली खारिश को हटा सकती है। जब आपका शरीर उस खुजली को, उस खारिश को या उस दर्द को हटा सकता है, तो क्या आपके बॉडी में वो मैजिक नहीं कर सकता? तो इस मैजिक को कैसे करेंगे हम? ये मैजिक तब हो सकती है जब आप सरेंडर करेंगे खुद को, खुद के शरीर के लिए। आंखों को बंद कर लिया, खुद को खुद के लिए समर्पित कर दिया, और घूम घूम कर अपने शरीर को देख जाइए, अपने हर अंगों को देख जाइए। आप किस तरीके से बैठे हुए हैं उसको देखिए। आपने किस रंग का कपड़ा पहना है, बंद आंखों से देख जाइए। उस कपड़े के ऊपर कैसा टेक्सचर बना हुआ है उसको देख जाइए। इस कपड़े में आप कैसी दिख रही हैं उसे देख जाइए। अपने सुंदर से चेहरे को देख जाइए। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, लेकिन कंप्लीटली रिलैक्स रखेंगे, और साथ साथ संपूर्णतया सहज, सरल और स्वाभाविक सांस आपके भीतर जा रही है और आ रही है। जितने लोग जितना ज्यादा अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे, इतना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अपना कैमरा ऑन करके रखिए, सो दैट आप अपना फोकस 100% बनाकर रख सकें। घूम घूम कर अपने शरीर की परिक्रमा करते चले जाएं, जैसे मंदिर में जाकर भगवान की परिक्रमा करते हैं। सारे भगवान आपके ही अंदर तो स्थित हैं। तो अपनी परिक्रमा करें और सोचिए कि आप पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होती है, मालूम है क्यों? क्योंकि जब उनको और कार्तिक को कहा गया कि जाओ पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ, तो कार्तिक ने तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की मयूर पर, लेकिन मूषक पर सवार होकर गणेश जी ने किसकी परिक्रमा की? अपने माता पिता की परिक्रमा की। और शिव इससे इतने खुश हुए कि पूरे धरती पर सर्वप्रथम उनकी ही पूजा होती है। और किसी भी काम को करने से पहले हम कहते हैं श्री गणेश का होना, यानी कि उसका आरंभ होना। तो वो गणेश, वो शिव, वो पार्वती, इस ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, वो कहाँ है? आपके स्वयं के भीतर। आपके माता पिता के डीएनए से आप बने हो, तो माता पिता, ये सारी शक्तियां भी आपके भीतर हैं। तो खुद की परिक्रमा करें और खुद इतना ग्रैटिट्यूड दे दें खुद को, अपने आप को, और इतना रिलैक्स करें। और अब इसके बाद अपने शरीर को ऐसे छुट्टी दे दें कि आप चाह के भी ना शरीर को हिला सकते हैं, ना डुला सकते हैं, ना आंखों को खोल सकते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी आंखें खुल नहीं सकती। पल के आपस में चिपक चुकी हैं। शरीर संपूर्णतया रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे अपने मन को भी छुट्टी दे देंगे। मन को कैसे देंगे छुट्टी? मन को छुट्टी देने के लिए अपना सारा ध्यान अपने नासिका द्वार के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर लगा दे। ऊपर वाले होठ के ऊपर लगा दे, और हर आती सांस और जाती सांस का निरीक्षण करें। एक भी सांस आपके जाने बगैर ना आपके भीतर जा सके, ना बाहर आ सके। लगातार अपनी सांसों को देखते जाएं। वॉचमैन की भांति आपका माइंड आपके नासिका द्वार पर बैठ चुका है, और जो सांस आपके भीतर जा रही है उसके टेम्परेचर को फील करें, और जो सांस आपके भीतर से बाहर आ रही है उसके भी टेम्परेचर को फील करें।
अपनी सांसों के साथ आज आप जानेंगे कि सेल्फ लव किसको कहते हैं, स्वयं से प्रेम करना किसको कहते हैं। स्वार्थ में, सेल्फिश होने में और सेल्फ लव में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आज समझते जाएंगे। अपनी बंद आंखों से अपनी सांसों को देखते हुए मेरी बातों को सुनना, अपने शरीर को न हिलने देना न डुलने देना, संपूर्णतया छोड़ देना। शरीर अपना काम करेगा, वो खुद को हील करेगा और आप कंप्लीटली जब अपने माइंड को, अपने उस थॉट की जगत को जब आप छुट्टी देंगे और जब माइंड और बॉडी दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप सोल फॉर्म में होंगे। जब ना आप शरीर होंगे ना ही आप माइंड होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा कौन? बचोगे आप, जो आपकी सच्चाई है, जो आपका ट्रू और सेल्फ है। तो आज मैं कुछ चेकलिस्ट बताने वाली हूँ आप लोगों को, जिससे ये पता चलेगा कि क्या मैं वास्तविक तौर पर खुद से प्यार करती हूँ, या सिर्फ खुद से प्यार करने का भी बहाना, जैसे औरों से प्यार करने का बहाना करते हैं, अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे मन के लायक कोई काम ना हो तो मेरा सारा प्यार निकल जाता है। वैसे ही क्या मेरे खुद के साथ भी ऐसा होता है क्या? तो आज हम देखेंगे। जैसे कोई अगर मुझे कभी वैल्यू ना दे, इफ समवन इज नॉट गिविंग यू वैल्यू, तभी हम सोचते हैं अरे क्या मेरे साथ ऐसा है क्या, वास्तविक तौर पे मैं ऐसी हूं क्या, और हम इमीडिएटली डाउट में आ जाते हैं। लेकिन कोई आपको वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, फिर भी आपका विश्वास आपके स्वयं के ऊपर से अगर नहीं हट रहा है, इसका मतलब है कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं और ये सच्चाई है। It means that your value does not decrease based on someone's inability to see your worth. आपके वर्थ को अगर कोई और नहीं देख पा रहा है, it doesn't mean that कि आपका वर्थ नहीं है। और किसी ने अगर आपके वर्थ को नहीं दिखाया, उसके बावजूद भी अगर आप अपने उस वर्थ को देख पा रहे हैं और आप होपलेस नहीं हो रहे हैं और कंप्लीटली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अपने एंडोवर की तरफ, इट मीन्स दैट यू आर योर ट्रू लवर। खुद से बहुत प्यार है, आप अपने सच्चे प्रेमी हैं। एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ यू बिकम ब्यूटिफुल। दुनिया में कुछ भी खूबसूरत और अगली नहीं होता। दुनिया में सबसे खूबसूरत कृति तो ईश्वर के बनाए हुए हैं हम तो सुंदर हैं ही। ये तो हमारे फीलिंग्स में है ब्यूटी एंड अगलीनेस। लेकिन जो सबसे खूबसूरत है वो है क्या पता है आपको? जैसे ही जिस क्षण आप खुद को 100% एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप जिस किसी भी अवस्था में हैं, हम बीमार हैं, हम मोटे हैं, हम काले हैं, हम नाटे हैं, हम जिस किसी भी अवस्था में हैं, हम खुद को बहुत चेरिश करते हैं और खुद को कंडेम नहीं करते हैं, किसी गिल्ट में नहीं रहते हैं। जब हम गिल्ट से बाहर निकल आते हैं, किसी भी रिग्रेट में नहीं होते हैं, तब हम सबसे खूबसूरत होते हैं। अगर कोई गिल्ट है अंदर, ये काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी जिंदगी की ऐसी परिस्थिति नहीं होती, उस काश को निकाल कर फेंक दे अपने भीतर से। जो हो चुका है वो आपके वश में नहीं है, जो आने वाला है वो आपके वश में नहीं है, जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वही आपके वश में है। तो इस वक्त से जैसे ही आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, आपके जीवन में घोर परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। भले ही ये परिवर्तन दिखे या ना दिखे, आप अपने कर्म पर कंप्लीटली एंड कंप्लीटली फोकस्ड रहें, वही करें जिसके लिए आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है। अपने उस गट की आवाज को सुने, यानी कि अपने अंतरात्मा की आवाज को। आज कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जिससे आपका सेल्फ लव अगर नहीं है तो वो बढ़ जाएगा। Understand what you need to inculcate the self-love. If you feel that I have a lot of self-sabotage for myself, that I'm criticizing myself for my situation, for my body, for my circumstances, for my circle, for my society, for my family, whatsoever it is, तो आज आपको समझना है कि कैसे अपने सेल्फ लव को इनकलकेट करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है, it takes a discipline to direct your thoughts to love, to increase your good habits, and to look after your body and soul every day. कुछ भी कर लो, आपको एक डिसिप्लिन के साथ अपने आप को प्रतिदिन देखना होगा। गुड हैबिट को इनकलकेट करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन में आना होगा और प्रतिदिन अपना
समय अपने शरीर की रक्षा करने के लिए शरीर को देना होगा और अपने सोल को हर दिन टाइम देना होगा। तो शरीर को कैसे टाइम देते हैं? जब आप सुबह उठते हैं, अपने तन के साथ जुड़कर अपने तन को कंप्लीटली हाइजीनिक रखते हैं, हर अंगों का ख्याल रखते हैं, हर जगह को हाइजीनिक रखते हैं, वैसे ही मन की भी सफाई करते हैं। घर को डेली झाड़ू करते हैं, पोछा लगाते हैं, ऐसे मन का भी डेली झाड़ू और पोछा लगना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स दैट कि मेरा सेल्फ लव इनकलकेट नहीं हो पाएगा और मेरी हैबिट फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो उस हैबिट के फॉर्मेशन के लिए आपको प्रतिदिन एक निश्चित समय में आपको खुद पर ध्यान देना ही होगा। एंड वन वे टू इंक्रीज योर डिसिप्लिन इज टू राइट डाउन द व्हाइज। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि यार, ये डिसिप्लिन नाम सुनते ही तो मुझे परेशानी होने लग जाती है, फिर मैं करूं क्या? तो इसके लिए एक रास्ता है कि कैसे इंक्रीज करेंगे अपने डिसिप्लिन को। सो द रियल डिसिप्लिन इज टू राइट डाउन द व्हाई, कि मुझे क्यों करना है, व्हाई आई नीड टू डू। अगर आपका व्हाई क्लियर है तो आप जीवन में सारी चीजों को पालेंगे। Ask yourself why it is important to improve the quality of my thoughts and why it is important to take care of my body. क्यों जरूरी है? अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो सुबह आप बिस्तर से उठोगे नहीं। अगर उठोगे भी तो सुबह सुबह चाय की प्याली लेकर आराम से बैठोगे, चाय पियोगे, साथ में ढेर सारे बिस्किट खाओगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है कि मुझे चाय बिस्किट क्यों नहीं खाना चाहिए और सुबह सुबह उठकर मुझे क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है तो आप कर लोगे। अब आज मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, ये वाई होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कमरे में आग लगी है, तुम जाओ और वापस आ जाओ, तो मन में आएगा सवाल, अरे यार, क्या मैं पागल हूं कि आग लगे हुए कमरे में जाऊं? लेकिन यहीं पर अगर आपका छोटा नन्हा सा बच्चा अगर क्रेडल में उस आग लगे हुए कमरे में छूट गया है और वहां आग लग गई है, आप सब में से सारे लोग उस आग लगे कमरे में जाना चाहोगे, है ना? क्यों जाना चाहोगे? क्योंकि अब आपका वाई क्लियर है, क्योंकि आपको उस बच्चे को बचाना है। तो जब आपके अंदर आपका वाई ज्वलंत है, यानी कि प्रज्वलित है आपकी ये वाई की भावना, तो आप अपने जीवन के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। राइट? तो अपने वाई को लिखिए कि मुझे क्यों चाहिए एक स्वस्थ शरीर। आज सारे लोग इस क्वेश्चन को जरूर लिखना, या कल सुबह अपने जर्नल में लिखना कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट to have a healthy body, why it is important to have a healthy mind, why it is very important to love myself। इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर आप लोग मुझे शेयर करना, फिर मैं आपके आंसर को देखकर आपको बताऊंगी। इसके अलावा कुछ चेकलिस्ट हैं जो आपको बताएंगे कि आपका प्यार आपके साथ कैसा है। मोस्ट ऑफ योर थॉट्स आर सेल्फ हेटिंग। अब चेकलिस्ट देखिए, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनते जाना, अपने ही मन में हाँ या ना करना, सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगा कर रखना और मेरी बातों को सुनते जाना। मोस्ट ऑफ योर थॉट्स आर सेल्फ हेटिंग। बहुत सारे मेरे ऐसे थॉट्स हैं जो सेल्फ हेटिंग। अरे यार, जैसे ही मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे लगता है, अरे यार, मेरे तो नाक टेढ़े हैं, मेरे तो बाल खराब हो चुके हैं, मेरे तो स्किन खराब है। अगर सेल्फ हेटिंग लैंग्वेज है माय डियर फ्रेंड्स, मेरा हाइट अच्छा नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, मैं जैसे ही भीड़ में जाता हूं तो मैं लोगों के सामने खुल नहीं पाता हूँ, मुझे बड़ी हेजिटेशन होती है, क्या ही बात करूं। प्लस हेजिटेट करता हूँ अपने आप को एक्सप्रेस करने से पहले, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे क्या। जो मुझे परिवार मिला है उसके लिए मैं खुश हूँ, हमेशा मन में आता है, यार मुझे जो परिवार मिला है, कितने लोगों को कितना अच्छा परिवार मिलता है जो हर तरीके से सपोर्ट करता है, मुझे नहीं मिला। या जो भी ऐसी बातें आ रही हैं आपके मन में, प्लस जितना भी पैसा आपके पास है, जो भी आपका वेल्थ का कंडीशन है, और आपको हमेशा लगता है भगवान ने इतनी कमी मुझे ही देनी थी, क्यों मेरे वेल्थ का ये कंडीशन है। और अगर ये सारी बातें कॉन्टिन्यूसली आ रही हैं आपके मन में, तो इट मीन्स दैट कि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन आपके सामने नहीं रख रही हूँ, आपको इसका सोल्यूशन भी देने वाली हूँ कि कैसे अपने सेल्फ लव को हम इनकलकेट करेंगे। प्लस जब कभी भी आपका जो डिजायर्ड सक्सेस है वो हेल्थ को लेकर सक्सेस हो,
आपके करियर को लेकर सक्सेस हो या आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इमीडिएटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं। कई बार मन करता है यार मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं, क्विट करूं इस लाइफ को, क्या ही है इस जिंदगी में, इतना बेकार सा जिंदगी है। अगर ये सारे सवाल आ रहे हैं तो भी समझना है कि मुझे खुद से प्यार नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता होगा मन में, व्हाई इट इज ऑलवेज हैपनिंग विथ मी, ये मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर होता है। हे भगवान, मेरे ही साथ आपको ऐसा करना था, मुझे ही सबसे ज्यादा कम हेल्थ वाला, कम पैसों वाला, इतने बेकार रिलेशनशिप वाला बनाना था। अगर ये सारे सवाल भी आ रहे हैं आपके मन में, व्हाई मी, तो भी समझ जाओ कि आपको खुद से प्यार नहीं है। बट अब तक तो जो भी बातें थी, इससे मालूम चला कि मुझे खुद से प्यार कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे नहीं है। अगर इसमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है, इट मीन्स दैट कि मुझे खुद से प्यार नहीं है। अब बात आती है कि कैसे करेंगे हम सेल्फ लव को इनकलकेट। आई वांट चेंज बट वेरी डिफिकल्ट। मैं बदलना तो चाहती हूँ, मैं बदलना तो चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं अपने उस हैबिट से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्या करूं, जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मैं फेल होता रहता हूँ। ये सारे सवाल आ रहे होंगे मन में। वन अ गुड हेल्दी बॉडी एंड अगेन फेल्ड। हमेशा मुझे तो एक अच्छा शरीर चाहिए था, मुझे तो स्वस्थ शरीर चाहिए था, लेकिन मैं बार बार फेल हो जाता हूँ। एक हेल्थ इशू से बचना चाहता हूँ, दूसरा हेल्थ इशू हो जाता है। पैसा कमाना चाहता हूँ, और ज्यादा लॉस हो जाता है। अगर ये सारी भावनाएं हैं तो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे और अब देखेंगे कि इसका कारण कहाँ है। अगर हम रूट कॉज पे काम करेंगे तो सारे कारण का निवारण मिल जाएगा। बिकॉज हम रूट पर ध्यान नहीं देते हैं और ऊपर ऊपर काम करते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऊपर से दवा देकर दवा देते हैं अपनी बीमारियों को, वैसे ही अपने लाइफ के टेंडेंसीज के लिए भी हम बस ऊपर से काम करते हैं। थोड़े दिनों के लिए करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखते। और क्या कारण है कि मेरे पास गुड हेल्थ नहीं है, क्या कारण है कि मेरे पास अबंडेंस ऑफ वेल्थ नहीं है, क्या कारण है कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। इसके पीछे का कारण है मेरे दोस्तों, जिसको मैंने अपने लाइफ में वॉच किया, बहुत करीब से अपनी जिंदगी को देखा। और जब मुझे मेरे वाई का रीजन पता चला कि मेरे लाइफ में इस रिडिक्यूल सिचुएशन का कारण क्या है, आपको पता है ये कारण आज जो मैं बताने वाली हूँ। मन से बस सुनेंगे इसे और अपनी सांसों पर ध्यान रखना और सांसों के साथ इसको घोल कर अपने भीतर ले लेना। और ये कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सक्यूजेस, लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ परसिवरेंस। अगर ये सारी चीजें हैं मेरे जीवन में, तब अगर हम चाहें कि मुझे मेरा एक अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, मुझे अच्छा रिलेशनशिप मिल जाए, मुझे अबंडेंस ऑफ वेल्थ मिले, माय डियर फ्रेंड्स, नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले आज से आपको किसी भी कारण से प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, यानी कि कोई भी बहानेबाजी नहीं। कई बार आपको लगता है कि अरे तो मेरा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ये तो बहाना नहीं है। आपको नहीं पता है कि आपका सबकॉन्शियस आपसे कितना अधिक इंटेलिजेंट है। वो आपको हमेशा एक वैलिड रीजन देगा। अरे यार, कल रात तुम समय पर नहीं सोए थे तो आज तुम कैसे उठ पाओगे, सो जाओ यार। नींद पूरी नहीं होगी तो पूरा दिन खराब होगा। तो ये आपका माइंड, जो आपके भीतर का आपका जो सेल्फ टॉक है, वो आपसे करेगा और आपको सुबह उठने से रोकेगा। ऐसे ही आपका माइंड, अरे यार एक दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, चलो छोड़ो ना, अभी कितने दिनों से तो कर ही रहे हैं। इस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट करेगा और आपको एक वैलिड रीजन देगा। जब एक बार ठान लिया तो ठान लिया, खुद की भी नहीं सुनेंगे, यानी कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को कंप्लीटली इरेडिकेट कर देंगे, तो ही मेरा सेल्फ लव इनकलकेट होगा। सेल्फ लव कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम इसको इनकलकेट करते हैं तो उसके लिए एक सहज डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। और जब आप इस डिसिप्लिन को, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़कर आप फॉलो करते हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ आता चला जाता है। इसके अलावा एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस भी नहीं देना है। अभी बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, मैम इसको 8:30 ही करते, कुछ लोगों का मैसेज है 9:50 ही करते। अगर हम हमेशा अपना कंफर्ट जोन देखेंगे तो कभी भी यूनिवर्स मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो सारे के सारे एक्सक्यूजेस को हटाना है। जो भी वक्त मिला है उसको जीना है, उसको ग्रैब करना है, अपने आप से चैलेंज लेना है कि मुझे करना है तो बस करना है, नो मैटर व्हाट। इसके अलावा लैक ऑफ पेशेंस। अब किसी को वेट लॉस करना है, या किसी को अपनी कोई बीमारी हटानी है, या किसी को
बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपको पेशेंस रखना होगा, यानी कि पेशेंस, कंप्लीटली धैर्य रखना, उस वक्त कोई भी बेचैनी नहीं, कोई भी विचलित मन नहीं। इसके अलावा परसिवरेंस, यानी लगातार बने रहना होगा, रिजल्ट आए या नहीं आए, अगर मुझे मालूम है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, अभी रिजल्ट भले ही नहीं दिख रहा है लेकिन दिस इज बाउंड टू कम, और इस भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स। अब मन में आ रहा होगा, यारे मैं कैसे करूं इन सारी चीजों को, हटाऊं कैसे, कैसे हटाऊं अपने इस प्रोक्रेस्टिनेशन को, कैसे हटाऊं एक्सक्यूजेस को, मेरा पेशेंस नहीं बढ़ रहा है, कैसे पेशेंस को बढ़ाऊं, कैसे परसिवियर रखूं, कैसे कंसिस्टेंसी को बरकरार रखूं। इन सब का उत्तर है आज कि नीड टू चेंज योर थॉट्स एंड हैबिट्स। सबसे पहला है कि अपने थॉट्स को और अपनी हैबिट को बदलना। कैसे बदलेंगे? वन वे टू इंक्रीज योर डिसिप्लिन इज टू राइट डाउन द वाई। अपने आप से, जो मैंने कहा कि अपना वाई क्लियर करें और अपने वाई को लिखें कि क्यों चाहिए मुझे, और अपने थॉट को फिल्टर करें। माइंड जो भी सोच रहा है, ये नहीं सोचे कि मेरा मन जो भी सोच रहा है किसी और को क्या ही मालूम चल रहा है। मेरे दोस्त, थॉट बहुत पावरफुल होता है। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है, वो सब परिवर्तित हो रहा है, यानी कि थॉट बिकम्स थिंग। वही घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं। जैसे ही मन कुछ ऐसा सोचे जो आप नहीं चाहते हो, मुंह ऐसा बोले जो आप नहीं चाहते हो, स्टॉप दैट। अगर किसी को कॉफी नहीं चाहिए तो ये मत बोलो आई डोंट नीड कॉफी। अगर आपको चाय चाहिए तो बोलो मुझे चाय चाहिए, लेकिन चाय और कॉफी दोनों ही आपके लिए अच्छी नहीं है। तो बोलेंगे मुझे जूस पीना है, जो भी मेरे लिए बेहतरीन है, हम उसका आह्वान करेंगे, वही अफर्म करेंगे। इसके अलावा फिल्टर योर थॉट्स, स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। खुद के साथ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक चलता रहता है, अगर कोई हेल्थ इशू हो गया है तो डॉक्टर की सुनी सुनाई बातें, प्लस पास में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, मैंने तो ऐसा देखा था कि अरे यार, किसी को अगर कोई किडनी इशू हो जाता है, किसी को लीवर इशू हो जाता है, तो उसके साथ तो और भी गड़बड़ होता है। अगर ये सारी बातें मन में आ रही हैं तो इमीडिएटली स्टॉप करें, क्योंकि जैसे ये फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी का किसी से मैच नहीं करता, वैसे ही किसी की बॉडी किसी से मैच नहीं करती। आपकी बॉडी मैजिकल है, हो सकता है किसी और के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आपके साथ मैजिक होने वाला है, क्योंकि आप अपने बॉडी की मैजिक में भरोसा करते हैं। और जब आप 100% अपने सारे बीइंग के साथ उस मैजिक में भरोसा करेंगे तो आपके जीवन में मैजिक होगा, और ये होकर रहेगा। तो खुद पर भरोसा करना सीखें, अपने शरीर पर भरोसा करें, छोटे छोटे कदम लें, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। अभी आपने मेडिटेशन करना शुरू किया है, 9:15 पर आप आ जाते हैं, ये आपका एक छोटा सा प्यारा सा कदम है। इसके लिए खुद को शाबाशी दें और इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें, और कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं दें। और जब आप ऐसा करते जाएंगे, लगातार करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि फिर आप जिस किसी भी कार्य को आप शुरू करेंगे, आप उस काम को समाप्त भी कर पाएंगे। नहीं तो जितने भी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले होते हैं, एक्सक्यूजेस देने वाले होते हैं, लैक ऑफ पेशेंस वाले होते हैं, उनकी किसी भी काम का समापन नहीं होता। वो शुरू तो करते हैं लेकिन उसका अंत नहीं होता। और अगर अंत नहीं होगा और आप चाहोगे कि रिजल्ट मिले, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माय फ्रेंड्स। तो ये था पहला कि आपको क्या करना है, कि आपको अपने थॉट को बदलना है, अपने हैबिट को बदलना है, और इसके लिए इसको लिखना है, अपने वाई को क्लियर करना है। दूसरा काम करना है, सपोर्ट लेना है। किसका सपोर्ट लेना है? अगर फैमिली में किसी पर भरोसा है तो उससे सपोर्ट लें, किसी फ्रेंड से सपोर्ट लें, नहीं तो अपने जीवन में मेंटोर्स को लेकर आए। कुछ ऐसे मेंटोर्स रखें जो आपकी हैंड होल्डिंग करे और हर पल आपको वो सपोर्ट करे। ऐसी कम्युनिटी के साथ, ऐसे प्रोफेशनल के साथ रहें जो आपको हेल्प करें आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाने में, आपके सेल्फ लव को बढ़ाने में, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन यू आर फेसिंग। जो भी सिचुएशन है अभी, वॉट एवर द सिचुएशन ऑफ योर हेल्थ, योर वेल्थ, योर रिलेशनशिप, योर सर्कल, योर सराउंडिंग्स, जो भी आप फेस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप अपने सेल्फ लव को बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे जब आप किसी का हैंड होल्डिंग लेंगे, जब अपने जीवन में किसी एक ऐसे मेंटोर को रखेंगे, किसी ऐसे प्रोफेशनल को रखेंगे। अलोन वी वोंट गेट एनीवेयर, अकेले हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। जब हम डूब रहे हैं तो किसी के सहारे की जरूरत है।
कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, एक तिनका भी किसी डूबते को बचा सकता है। आपको तो यहाँ पूरा हाथ मिल रहा है, इतना कस कर उसका हाथ पकड़ लें जिस पर भरोसा है, फिर आप उस डूबते हुए भव सागर से, उस मझधार से निकल आओगे। इसके अलावा कुछ मैं अफर्मेशंस कर रही हूँ, अपने सांसों के साथ इस अफर्मेशंस को अपने भीतर ले डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रेथ, और इस अफर्मेशंस को अपने भीतर इम्बाइब करें। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। अभी मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे अपने आप को संपूर्णतः एक्सेप्ट करना है। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। अपनी सांसों को गहरी करते चले जाएं, अपनी सांसों को गहरी करें और इस अफर्मेशंस को मन ही मन बोलें। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। इसके बाद बोले, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज। अपनी सांसों को गहरी करती चले जाएं, अपने सांसों को देखिए कि वो गहरी हो रही हैं। डीप ब्रेथ लें। आई एम विलिंग टू फॉरगिव, आई एम विलिंग टू फॉरगिव। जब फॉरगिवनेस की बात आ रही है तो खुद को माफ करें अपने पास्ट के लिए, औरों को भी माफ करें। अगर ऐसा लगता है कि किसी और की वजह से मेरे लाइफ में ये सब रिडिक्यूल सिचुएशन आया है तो उसको भी माफ करें, खुद को भी माफ करें और अफर्म करें, आई एम विलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम विलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम विलिंग टू फॉरगिव, आई एम विलिंग टू फॉरगिव एवरीवन। आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ। जब भी लाइफ में बहुत फियर आ चुका है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, मैंने तो इतनी सारी गलतियां की हैं जिसका भोग मुझे भोगना पड़ रहा है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, वेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके बावजूद भी अफर्म करें, आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ, 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 आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ। I am getting better day by day in every way. I am getting better day by day in every way. I am getting better day by day in every way, in every area of my life. इसके अलावा मेरा जो प्यारा सा मंत्र है वो सब मैं आपको देना चाहती हूँ। नम्य हो रेंगे क्यों, नम्य हो रेंगे क्यों, नम्य हो रेंगे क्यों। And I have a complete belief that this mantra is rejuvenating your life and it is getting imbibed in your cells and tissues. इसके अलावा कुछ और जो पॉइंट्स हैं जिससे ये मालूम चले कि कैसे मुझे अपना सेल्फ लव इनकलकेट करना है। फिल्टर योर इनर सर्कल, यानी कि जिस किसी से के भी सर्कल में, जिस किसी भी ऐसे दोस्तों के साथ रहकर अगर आपको लगता है कि वो आपके सेल्फ स्टीम को कम करते हैं, हमेशा आपको डाउन फील करवाते हैं और आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलता और हमेशा आपको दिखाते हैं कि अरे तुम्हारा तो कोई वर्थ है ही नहीं, और आपको उनसे मिलने के बाद बहुत बेचैनी होती है और खुद को सुपीरियर दिखाते हैं, अपने ऐसे सर्कल को क्लीन करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आपका सेल्फ वर्थ दिखाए। तो नेगेटिव पीपल जो आपके लिए है वो हर जगह मिलेंगे, उनको एक्सेप्ट तो करना है लेकिन अपने आप को उससे कट ऑफ करते रहना है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप एक सर्टेन डिस्टेंस उस रिलेशनशिप में लेकर आएंगे। इसके अलावा ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट दैट बाय क्रिएटिंग सम डिस्टेंस यू विल मेक अ स्पेस फॉर मोर हेल्दी रिलेशनशिप। गिव योरसेल्फ द अपॉर्चुनिटी टू बी सराउंडेड बाय ग्रेट सोल्स। यू वोंट बी अलोन, आई प्रॉमिस। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपको, आप में से कोई भी अकेला नहीं है। ये जो सुप्रीम सोल है यूनिवर्स का वो आपके साथ है और आप जैसा आह्वान करेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी पर आप रहेंगे, जैसे लोगों के सर्कल को आप चाहेंगे वैसा ही मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल वैसा बनना होगा और अनकंडीशनली दूसरे को आपको लिफ्ट करना होगा, उसको हमेशा डाउन लाइन से हमेशा अबव लाइन में लेकर आना होगा, आपको उसको हमेशा हाई लाइफ कंडीशन में लेकर आना होगा। इसके अलावा एक और अमेजिंग बात है जिससे आपका सेल्फ लव बढ़ जाएगा, वो है बी इन द पावर ऑफ नाउ। बाय लर्निंग नॉट टू वरी सो मच अबाउट द पास्ट and future, you can start focusing on the moment, seeing each day as a new opportunity to do your best. So be in the power of now. All the power lies in the present only. Past does not have power. Future you don't know. So all the power lies right now. इसके अलावा ग्रैटिट्यूड, चौथा पॉइंट है सेल्फ लव को इनकलकेट करने का, ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रैटिट्यूड देना जान जाते हैं अपने जीवन के हर चीज को, अपने घर को, अपने कपड़ों को, अपने शरीर को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को,
अपने उस मेंटोर को, उन सारे लोगों को जिससे कुछ भी सीखा, जिसकी वजह से जीवन में डिफरेंस आया, इतना सारा ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड मोर ग्रैटिट्यूड, ये भी आपके जीवन को बदल देगा। इसके अलावा सेल्फ लव को इनकलकेट करने का एक और बेहतरीन तरीका है लोगों की मदद। आपको लोगों की मदद करनी है। जब आप लोगों की मदद करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अबव द लाइन आ जाएंगे। औरों की मदद करें, उसको जरूरत है तो अपने इंटेंट को इतना क्लीन रखें कि औरों का कल्याण हो, उनका शारीरिक, मानसिक, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज आप उनकी मदद करें। जहां कहीं भी जाएं, जहां भी मौका मिले, लोगों की सेवा करें। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सेल्फ लव इनकलकेट हो जाएगा। खुद पर आपको प्राउड फील होगा, किसी और से आपको प्राउड फील कराने की जरूरत नहीं होगी। और आप जब ऐसा करेंगे तो खुद के लिए प्यार बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ट्रस्ट इन समथिंग बिगर देन योर सेल्फ। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना तो भरोसा है कि कोई ना कोई तो ऐसा है इस पूरे संसार में जो मुझसे बड़ा है, मुझसे पावरफुल है। उसके ऊपर भरोसा करें, उसके ऊपर भरोसा करके खुद को सरेंडर करना सीख जाएं। एंड वी आर नॉट अलोन। और खुद को कभी भी अकेला नहीं समझें, कभी भी इनसिक्योर नहीं फील करें, और कंप्लीटली सरेंडर कर दें, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज से हट जाएं। ये सब बोलना छोड़ दें कि मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं तो अकेला हूं, मैंने जीवन में जो भी किया खुद ही किया है। जीवन में किसी न किसी के सपोर्ट से आप यहाँ तक पहुंचे, और आगे भी आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोग आपके साथ रहेंगे। इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़ते रहें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। सो नाउ डू द बेस्ट यू कैन एंड अलाउ द यूनिवर्स टू गिव यू अ हैंड। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। अपना बेस्ट दें और सारी चीजों को छोड़ दें। 100% जो भी आपका है वो किसी और से तुलना करके नहीं है। आपका जो 100% है वो सिर्फ आप जान सकते हैं, जिसमें आपके अंदर से एक आवाज आएगी, अरे ये तो मेरा 100% है। तो आपका जो 100% है वो करें और ये सारी चीजों को छोड़ दें। And I would love to know what is your challenges with self-esteem, means self-love and happening. And I am here to help you always, my dear friends. Love you all so much. So always do all these affirmations. और आज सबको अपने आप से प्यार करते हुए सोना है। जब नींद में जाना है तो आज इतना सारा प्यार, इतना सारा ग्रेटिफिकेशन और उस सुप्रीम सोल के ऊपर सरेंडर करके सोना है। आज आपकी नींद बहुत अच्छी आने वाली है। आपका सबकॉन्शियस डिक्लटर हो चुका है, और जितने भी नेगेटिव सेल्फ टॉक अभी तक चल रहे हैं तो वो सब रिमूव कर दें। जो चाहते हैं वही सोचें, जैसा जीवन चाहते हैं वही बोलें, जैसा जीवन चाहते हैं वैसे ही लोगों की संगत में रहें। आज के सेशन में आप सबको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, मेरे साथ इतना प्यारा वक्त गुजारने के लिए थैंक यू मेरे तहे दिल से। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने दोनों हाथों को जोड़कर ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें। Thank you to the entire universe. Thank you to the Lord of Sun and Moon. Thank you to Bodhisattva Medicine Kings. Thank you to all the protective forces of the 10 directions. Thank you to all my gurus. Thank you to my parents, grandparents, in-laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you to my body, soul, mind, beautiful life, each and every moment. Thank you, thank you, thank you so much. I'm so joyful. I trust my life. I trust my body. I trust my beautiful journey. Thank you, thank you, thank you so much. And now rub your hand. Your hand is full of love. Your hand is full of love. So rub it and make it warm. And put your hand on your eyes and touch your entire body with your loveful hand, and imbibe this love within. Imbibe this love within. Now put your hand on your heart, and then again put your hand on your eyes and open your eyes beneath your palm and just look at your palm, because from your eyes all your energy is moving again, in your body through your palm, and it is rejuvenating you. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much to all of you for choosing me as a medium of your healing. Thank you, thank you, thank you so much, and love you all. Thank you, thank you, thank you. And good night, everyone.
गुड नाइट।